चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहां से हमें एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार, ठीक है ना। ये स्नानागार इतना बड़ा है इसलिए इसे वृहत स्नानागार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत स्नानागार कहते हैं। अभी तक हमसे परीक्षाओं में केवल यह पूछा जाता था कि वृहत स्नानागार कहां से प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था, ठीक है ना। अब मैं आज आपके लिए मैं समझाऊंगा इस वृहत स्नानागार से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। समझना, ये जो है 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है, ठीक है ना। यहां पर भी है, हम इसका सहारा भी हम लेंगे, ठीक है। अब आप समझना, उत्तर, दक्षिण और इसके बाद हम बात करें पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ये क्या हो गया? पश्चिम, ठीक है ना। अब ये है, ये स्नानागार है। अब आप देखना, उत्तर और दक्षिण की तरफ से इसमें 9 सीढ़ियां उतरती हैं, और ये सीढ़ियां आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, ये जो सीढ़ियां हैं, आप देखेंगे ये सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ी। देख, गिनना, एक बार गिनना। हम बात करें ऊपर की सीढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। कितनी सीढ़ी हो गई? 9 सीढ़ी हो गई, ठीक है ना। इसकी नीचाई कितनी है? 8 फीट गहरा है। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो गई? 8 फीट ये गहरा है, तो सीढ़ी की ऊंचाई जो है ये लगभग 10.5 सेंटीमीटर के लगभग है ये, ठीक है ना, 10.5 सेंटीमीटर। वर्तमान में भी आप देखेंगे जो स्नानागार जो होता है उसकी सीढ़ियों की, या मकान जो होता है उसकी सीढ़ी की ऊंचाई लास्ट 10-11 इंच की होती है, लास्ट 10 इंच की होती है। 2 ईंटें लगाई जाती है, ये इस बीच में मसाला होता है, और ईंट की जो ऊंचाई खड़ाई होती है वो 4.5 इंच के लगभग होती है, लास्ट है। तो आज भी सीढ़ियों की ऊंचाई इतनी ही होती है जितनी मोहनजोदड़ो के स्नानागार की थी। ये स्नानागार है। अब इसमें कुछ हमारे जैसे युवा, आप जैसे युवा होंगे, ऊपर से छलांग लगाएंगे, नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जो 50 55 60 साल के होंगे, छलांग नहीं मारेंगे। वो क्या करेंगे? इन सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए जाएंगे और फिर नहाकर आ जाएंगे। अगर पानी यहां तक होगा तो यहीं पर बैठकर नहा आएंगे, अगर पानी और नीचे तक होगा तो नीचे तक उतर जाएंगे। ऐसे था सिस्टम। इतिहास रटने का नहीं होता, इतिहास समझने का होता है। अब आप समझना, अभी जब ये भरा हुआ होगा तो ये पूरा भरा हुआ होगा। अब जब ये भरा हुआ होगा तो ये जमीन पानी ना सोखे, ये जमीन जो है, नीचे की जमीन जो है ये पानी ना सोखे, इसलिए इसका वाटरप्रूफ लेप कर रखा था। क्या कर रखा था? लेप कर रखा था। कैसा? वाटरप्रूफ। और वाटरप्रूफ लेप किससे कर रखा था? बिटुमिन्स से कर रखा था। किससे? बिटुमिन्स से कर रखा था। बिटुमिन्स से इसका वाटरप्रूफ लेप कर रखा था, जो जमीन पानी ना सोखे। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में वाटरप्रूफ की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो याद रखना इसी मोहनजोदड़ो के स्नानागार से जानकारी प्राप्त होती है कि जमीन पानी ना सोखे, इसलिए वाटरप्रूफ का लेप कर रखा था। जी बिल्कुल। अगली बात, अब आप सोचें, इसके अंदर पानी डाला जाएगा, पानी कोई 100-200 किलोमीटर दूर से तो लेकर नहीं आया जाएगा सिर पर। यहां पर क्या था? इसके पास में ही कुआं बना रखे थे। क्या बना रखे थे? कुआं से इसके अंदर पानी डाला जाता था, कुआं से खींचकर इसके अंदर पानी डाला जाता था। इसके पास में कुआं भी बना हुआ था। क्या बना हुआ था? कुआं बना हुआ था। अगली हम बात करें, कुआं यहां से प्राप्त होता है। अब बात यह है, हम बात करें, अब ये भरा हुआ होगा, लोग इसमें नहाएंगे, अब ये गंदा भी हो जाएगा,
लोग इसमें नहाएंगे 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, ये इसका पानी गंदा भी हो जाएगा। अब बाल्टियों से निकालेंगे पानी को तो बहुत समय लगेगा। अगर बाल्टियों से पानी को खींचकर निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा भाई, बहुत समय लगेगा। अगर बाल्टियों से पानी को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ये करेंगे, इसमें यहां पर इसमें एक नाली बना रखी है। अब नाली पूछा जाए तो नाली कहां बना रखी है भाई? नाली जो बना रखी है इस दक्षिण और पश्चिम दिशा में इसमें नाली बनी हुई है। कहां बनी हुई है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में नाली बनी हुई है। अब इस नाली में आपने देखा होगा, आप थोड़ा पीछे जाइए, चीजों को समझिए। आपने देखा होगा अपने पुराने खेतों पर जब इंजन चला करता था तो उस समय एक सीमेंटेड की एक होद टाइप का बना हुआ होता था। जी, होद बना हुआ होता था। और उस होद में क्या होता था, उसकी जो ऊंचाई होती थी 3-4 फीट की ऊंचाई होती थी। और उसके ऊपर क्या करते थे, नीचे उसमें एक नाली बनी हुई होती थी, धोरे में पानी इस तरीके से चला जाता था खेत में। और जब हमें पशुओं को पानी पिलाना होता था तो ये जो नाली बनी हुई थी इसमें गुदड़ा टाइप का या बोरी का टाट इसमें भरते थे। और उसके बाद ये होद भर जाता था तो भैंस पानी पी लेती थी, गाय पानी पी लेती थी। तो वैसा ही यहां पर सिस्टम है। तो यहां पर जो है, यहां पर एक नाली बनी हुई है। जब इसे साफ करना होता था तो नाली को खोल देते थे, और जब पानी रखना होता था तो नाली में फिर कूचा लगा देते थे। तो ऐसा था ये। जी, वाटरप्रूफ की जानकारी मिलती है। इसके पास में कुएं बने हुए थे, पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई है, सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण की ओर से बनी हुई है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 9 संख्या है सीढ़ियों की। जी बिल्कुल। अब एक बात थी, सोचने की बात है, जब इतना बड़ा कुंड है तो अकेला आदमी नहीं नहाएगा इसमें। अब किसी धार्मिक आस्था से ये जुड़ा हुआ होगा। किससे? धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ होगा। और ऐसा ही धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ भारत के अंदर एक कुंड है, पुष्कर तालाब। क्या है? पुष्कर तालाब। पुष्कर तालाब, जिसे पुष्कर कुंड भी कहा जाता है। ये जो पुष्कर तालाब है ये अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। ये वही पुष्कर तालाब है जहां पर महात्मा गांधी जी की कुछ अस्थियों को इसके अंदर भी डाला गया था। और इसके थोड़ा सा जस्ट पास में 501 मीटर की दूरी पर ब्रह्मा मंदिर है। तो ये पुष्कर तालाब जो है एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको, जो ये स्नानागार है, इसे पुष्कर तालाब या पुष्कर कुंड भी इसे कहा गया है। जी, इसी को कहा गया है पुष्कर कुंड। और बड़ा महत्वपूर्ण है ये। जी, इसको आप गहराई से जानेंगे, रटने का नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो इसकी छत पे है, अब इसकी छत भी बना रखी थी उन लोगों ने। हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग नहीं, हमारे ही पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इसकी छत भी बना रखी थी। अब छत किसकी बना रखी थी? छत की हम बात करें, जो इसकी छत बना रखी थी वो लकड़ी की बना रखी थी। किसकी छत बना रखी थी? लकड़ी की छत बना रखी थी। इसकी छत भी लकड़ी की डाल रखी थी हमारे पूर्वजों ने। जी, तो ये है वृहत स्नानागार। और इसे जॉन मार्शल ने इसे क्या बोला है? आश्चर्यजनक निर्माण बोला है। आश्चर्यजनक निर्माण बोला है इसको। वृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार, बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यहीं पर है। कहां पर? माउंट जोधपुर में। इसके बाद अगला है हमारा, अगला हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। अब हम आगे की